हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। टॉपिक क्या है? डायबिटीज़। काफ़ी सवाल आ रहा था आप लोगों का कि कोई ऐसी विस्की बताइए, ऐसा अल्कोहल बताइए, ऐसा ड्रिंक बताइए जिसको कि डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जस्ट कुछ ड्रिंक का नाम बता देना, कुछ अल्कोहल का नाम बता देना, सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा। इसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज ज़रूरी है। क्यों कोई पर्टिकुलर अल्कोहल, कोई पर्टिकुलर ड्रिंक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके आसान से आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए कौन सा अल्कोहल कम हार्मफुल है और कौन सा अल्कोहल उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा ले सकें। स्पेशली जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव डायबिटिक हैं उनको तो ज़रूर भेजिए अगर उनको अल्कोहल में इंटरेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेरा सबमिशन है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अल्कोहल आपके लिए नशे की चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप नशे के लिए अल्कोहल बिल्कुल ना पिएं। देखिए, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है, डिफरेंट तरह के जो भी ड्रिंक्स हैं उनका अपना एक पीने का मज़ा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको नशे के लिए ही पिया जाए। जैसे अगर मैं विस्की की बात करूं, एक से एक अमेजिंग विस्की है जो कि बहुत शानदार टेस्ट और बहुत बढ़िया अरोमा ऑफर करता है। आप उसके स्मेल को, उसके टेस्ट को एंजॉय करने के लिए विस्की पीजिए, न कि विस्की से होने वाले नशे के लिए। ठीक है। इसी तरह से और कई तरह की ड्रिंक्स हैं, जैसे बियर है, वाइन है, वोडका, रम। तो हम लोग इन सारे ड्रिंक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कौन आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं और कौन सी ड्रिंक को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। तो इसको ऐसे समझिए कि कोई भी फीमेल लेडीज़, उनको 1 सर्विंग ऑफ ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना है अगर वो डायबिटिक पेशेंट है। और जो भी मेल हैं, जेंट्स हैं, वो मैक्सिमम 2 सर्विंग ऑफ ड्रिंक्स ले सकते हैं। और अगर आप इतना मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं, 1 सर्विंग फॉर लेडीज़, 2 सर्विंग फॉर जेंट्स, तो अगर आप इसको बहुत फ्रिक्वेंटली भी लेंगे तो आपके हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। अब ये 1 सर्विंग जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बियर से। देखिए, बियर 2 तरह की होती है। एक होती है जो टिपिकल इंडियन बियर जिसको स्ट्रॉन्ग बियर कहा जाता है, और उसको भी ज़्यादातर लोग नशे के लिए ही पीते हैं। हालांकि बियर इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो जो भी लेगर बियर है वो हमेशा सूटेबल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। स्ट्रॉन्ग बियर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो लेगर बियर में क्या है, 360 ml ऑफ बियर को आप 1 सर्विंग मान सकते हैं। तो अगर आप लेडीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो मैक्सिमम 360 ml ऑफ बियर या 300-400 ml या लेस देन 1 केन ऑफ बियर, या आप समझें एक बड़ा ग्लास ऑफ बियर आप पी सकते हैं विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी। और अगर आप जेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो 360 इंटू 2 दैट मीन्स की 720 ml। मतलब आप एक बोतल, कांच वाली जो बोतल में बियर आती है 650 ml की होती है, मतलब 2 ग्लास बियर या एक बोतल बियर, लेगर बियर, वो आप पी सकते हैं। उससे ज़्यादा आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है और उससे ज़्यादा बियर आपको नहीं पीना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लेगर बियर और स्ट्रॉन्ग बियर के बीच में जो कार्बोहाइड्रेट का जो डिफरेंसेस होता है वो ऑलमोस्ट डबल का होता है। तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको बियर पसंद है तो मैक्सिमम 1 बॉटल ऑफ बियर आप पी सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा स्ट्रॉन्ग बियर को। नेक्स्ट जो ड्रिंक आती है वो है वाइन। तो वाइन भी 2 तरह की होती है, रेड वाइन, वाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन जिसको कि शैम्पेन भी कहा जाता है, वो सारा। तो वाइन जब भी, उसका एक सर्विंग इज़ 150 ml। आप अगर जेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो मैक्सिमम 2 सर्विंग, मतलब 300 ml वाइन या शैम्पेन, रेड वाइन हो, वाइट वाइन हो या शैम्पेन हो, मैक्सिमम 300 ml आपको कंज्यूम करना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अच्छा, रेड वाइन में क्या है, रेड वाइन जो है वो लेस स्वीट होता है और रेड वाइन की अपनी कुछ बेनिफिट्स हैं, नॉट डायरेक्टली इन डायबिटीज़ बट ओवरऑल मॉडरेट क्वांटिटी में रेड वाइन जो है
इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर ब्लड वेसल्स इन आइज़। तो आपकी अगर आँखों की कुछ कमजोरी है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ तो उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। और भी रेड वाइन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि नॉट डायरेक्टली डायबिटीज़ बट ओवरऑल इट हेल्प्स इन मेकिंग योर बॉडी हेल्दी। वाइट वाइन जो है वो नॉर्मली ज़्यादा स्वीट होता है, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि ड्राई या ड्रॉट काइंड ऑफ जो वाइन होता है या शैम्पेन होता है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी याद रखिएगा फॉर जेन्स नॉट मोर देन 300 ml। अब हम लोग आते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल के ऊपर। तो डिस्टिल्ड अल्कोहल क्या है? जितने भी विस्की, रम, वोडका, जिन, ब्रांडी, ये सारी डिस्टिल्ड अल्कोहल है। बियर और वाइन या शैम्पेन वो डिस्टिल्ड अल्कोहल नहीं थी, वो सिर्फ फर्मेंटेशन के टाइम उसमें जितना अल्कोहल प्रोड्यूस होता है उसी के साथ वो बियर और वाइन और शैम्पेन बिकती है, उसको डिस्टिल नहीं किया जाता है। लेकिन विस्की, रम, वोडका, जिन, ब्रांडी, ये सारी डिस्टिल्ड अल्कोहल होती है। तो सबसे पहले डिस्टिल्ड अल्कोहल का एक सर्विंग का साइज़ क्या होगा? तो एक सर्विंग होता है 45 ml। मतलब इन एनी केस विस्की, रम, वोडका, ब्रांडी, इस टाइप की ड्रिंक को आपको 90 ml से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। तो 90 ml मीन्स अगर आप 30 ml का पेग बना रहे हैं तो यू कैन हैव 3 पेग्स ऑफ 30 ml। तो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक का कितना क्वांटिटी मॉडरेट क्वांटिटी कहा जाता है, और उतना ही या उससे कम अगर आप कंज्यूम करते हैं और आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब भी आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से क्या है, बियर है, वाइन है या शैम्पेन है, इसमें देयर इज़ शुगर, देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ शुगर। बिकॉज ऑफ दैट मच शुगर यू शुड नॉट कंज्यूम बियर और वाइन और शैम्पेन इन मोर देन प्रेस्क्राइब क्वांटिटी। बट डिस्टिल्ड अल्कोहल के केस में क्या है, लाइक विस्की के केस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज़ ज़ीरो। मतलब कोई भी डिस्टिल्ड अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए, बल्कि ये उल्टा काम करता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा लीवर के फंक्शन को। डायबिटीज़ के पेशेंट में होता क्या है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है, या फिर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज़। अब क्या है कि लिवर ही आपके बॉडी में अल्कोहल को प्रोसेस करता है, मतलब अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लिवर बिजी हो जाता है अल्कोहल को प्रोसेस करने में, और उस टाइम में वो शुगर रिलीज नहीं कर पाता है बॉडी के लिए। तो अगर आप एम्प्टी स्टमक थे, आप भूखे थे और आप ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्टिल्ड अल्कोहल पीते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो है, तो होता क्या है, आपका लिवर बिजी हो जाता है अल्कोहल को प्रोसेस करने में। तो लिवर जो है वो शुगर रिलीज नहीं कर पाता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बॉडी के लिए, और आपको हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको कि लो ब्लड शुगर कहते हैं। और आपको पता है लो ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा डेंजरस है हाई ब्लड शुगर से। ठीक है, तो जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉशस रहने की ज़रूरत है। कभी भी भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक कोई भी डिस्टिल्ड अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में तो बिल्कुल ना पिएं। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विस्की, देयर इज़ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रम, और इसलिए आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। बट दिस इज़ मिथ, एक्चुअली ये रिवर्स काम करता है। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कॉकटेल्स की। देखिए, कॉकटेल्स का तो मतलब ही है कि उसमें अदर देन अल्कोहल काफ़ी चीज़ें हम लोग मिक्स करते हैं और वो टेस्ट के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि काफ़ी तरह के स्वीटनर्स दिए जाते हैं। तो आपको कॉकटेल्स जनरली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी वैसा कोई कॉकटेल जिसमें कि ज़्यादा स्वीटनर नहीं यूज़ किया गया है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या कोई जूस या कोई भी स्वीट थिंग अगर यूज़ नहीं किया गया है, लाइक आइस है, सोडा है, पानी है, इस तरह की चीज़ अगर यूज़ किया गया है तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। लेकिन कोई भी स्वीट कॉकटेल जो है वो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है डेजर्ट वाइन या फिर लिक्योर्स। लिक्योर्स में भी आपको पता है काफ़ी शुगर ऐड किया जाता है, जैसे बेलीज, आयरिश क्रीम या फिर कलुआ। तो इस तरह के जो भी ड्रिंक्स है, डायबिटिक पेशेंट को इसको अवॉइड ही करना चाहिए।
तो आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी ड्रिंक और किस क्वांटिटी में पीना चाहिए, किसको मॉडरेट ड्रिंकिंग कहा जाता है और किसको आप मोर देन मॉडरेट ड्रिंकिंग कह सकते हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्पेशली जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं आपके फ्रेंड्स या फैमिली में, उनको ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।